हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ पलक। आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मटिल्डा कैन डू मैजिक। इस चैप्टर में हम एक बहुत इंटेलिजेंट और गिफ्टेड गर्ल मटिल्डा की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। एक दिन क्लासरूम में ऐसा स्ट्रेंज इंसिडेंट होता है कि सब लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या मटिल्डा के पास सच में कोई मैजिक पावर थी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। Matilda Wormwood is a bright, clever and gifted child. मटिल्डा वॉर्मवुड एक बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की थी। However, her parents would rather watch TV than read books. लेकिन उनके पेरेंट्स बुक्स पढ़ने के बजाय टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते थे। Her teacher, Miss Honey, sees how talented Matilda is and always tries to help her learn more. उसकी टीचर मिस हनी समझ जाती है कि मटिल्डा बहुत टैलेंटेड है, इसलिए वो हमेशा उसकी पढ़ाई में हेल्प करती है। बट मटिल्डाज पेरेंट्स एंड द हेड मिस्ट्रेस मिस ट्रंचपुल नेवर अलाउड टू डू सो। लेकिन मटिल्डा के पेरेंट्स और स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मिस ट्रंचपुल उसे आगे बढ़ने या ज़्यादा सीखने का मौका नहीं देते हैं। वन डे मिस ट्रंचपुल कम्स टू द क्लास एंड नोटिस अ न्यूट इन अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन मटिल्डाज डेस्क। एक दिन मिस ट्रंचपुल क्लास में आती है और मटिल्डा की डेस्क पर पानी के ग्लास में एक न्यूट देख लेती है। न्यूट एक छोटा सा एनिमल होता है जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकता है। She thinks Matilda has played a trick on her and threatens to send her out. उन्हें लगता है कि मटिल्डा ने उनके साथ मजाक किया है, इसलिए वो मटिल्डा को क्लास से बाहर भेजने की धमकी देती है। Suddenly, the glass slips and the newt falls on Miss Trunchbull. अचानक ग्लास फिसल जाता है और न्यूट सीधा मिस ट्रंचबुल के ऊपर गिर जाता है। हु बिकम्स वेरी एंग्री। इस बात से मिस ट्रंचबुल बहुत गुस्सा हो जाती है। एवरीवन सीज दैट मटिल्डा इज स्टिल सिटिंग इन हर सीट। सब स्टूडेंट्स देखते हैं कि मटिल्डा तो अपनी सीट पर ही बैठी हुई है। सो हाउ डिड द न्यूट रीच द हेड मिस्ट्रेस। अब सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर न्यूट मिस ट्रंचबुल तक पहुंचा कैसे? यही इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। मटिल्डा डज नॉट गो आउट विथ द अदर चिल्ड्रेन इन द हरी। जब बाकी बच्चे जल्दी जल्दी क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं, तब मटिल्डा उनके साथ नहीं जाती। आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स लीव, शी स्टेज बैक एट हर डेस्क क्वाइट एंड थिंकिंग। सब स्टूडेंट्स के जाने के बाद मटिल्डा चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठी सोचती रहती है। शी नोज शी मस्ट टेल समवन व्हाट रियली हैपेंड विद द ग्लास। उसे लगता है कि जो ग्लास के साथ सच में हुआ वो किसी को बताना जरूरी है। शी कैन नॉट कीप सच अ ह्यूज सीक्रेट टू हरसेल्फ। इतना बड़ा सीक्रेट वो अपने पास छुपा कर नहीं रख सकती। शी नीड्स जस्ट वन काइंड, wise and understanding grown up who can help her understand the meaning of this strange event. मटिल्डा को एक ऐसे बड़े इंसान की ज़रूरत है जो काइंड, दयालु, वाइज, समझदार और अंडरस्टैंडिंग, समझने वाला हो और इस अजीब घटना का मतलब समझाने में उसकी हेल्प करे। Neither her mother nor her father would pay any attention. ना उसकी मम्मी और ना ही उसके पापा उसकी बात पर ध्यान देंगे। They would not believe her, nor realize the amazing thing that happened in the classroom that afternoon. वो उसकी बात पर यकीन भी नहीं करेंगे और क्लासरूम में हुई इस अमेजिंग घटना को भी नहीं समझ पाएंगे। Whom would you trust with an important secret? Why? अगर तुम्हारे पास कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट हो तो तुम किस पर ट्रस्ट करोगे और क्यों? डू यू थिंक यू हैव द सेम क्वालिटीज सो दैट अदर्स कैन ट्रस्ट यू। क्या तुम्हारे अंदर भी ऐसी क्वालिटीज हैं कि दूसरे लोग तुम पर ट्रस्ट कर सके? अब मटिल्डा ये बात किसी को बताना चाहती है, लेकिन वो किस पर ट्रस्ट करे? चलिए देखते हैं।
At that time, Matilda decided the one person she could really trust was Miss Honey. उस समय मटिल्डा ने डिसाइड किया कि अगर वो किसी पर सच में भरोसा कर सकती है तो वो सिर्फ मिस हनी है। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। मटिल्डा एंड मिस हनी वेयर नाउ द ओनली टू लेफ्ट इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में सिर्फ 2 लोग बचे, मटिल्डा और मिस हनी। मिस हनी हैड टेकन अ सीट एट हर डेस्क एंड वाज चेकिंग सम पेपर्स। मिस हनी अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ पेपर्स चेक कर रही थी। सी ग्लैंस्ड अप एंड सेड, वेल मटिल्डा, शैल वी स्टेप आउटसाइड फॉर अ व्हाइल। उन्होंने ऊपर देखा और प्यार से कहा, मटिल्डा, क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलें? मटिल्डा आस्क्ड, मे आई हैव अ वर्ड्स विथ यू। मटिल्डा ने पूछा, मैम, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स यू कैन। व्हाट्स गोइंग ऑन? मिस हनी बोली। बिल्कुल, बताओ क्या बात है? समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैज़ हैपेंड टू मी, मिस हनी। मटिल्डा बोली, मिस हनी, मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना हुई है। मिस हनीज एक्सप्रेशंस चेंज्ड एट वंस। ये बात सुनकर मिस हनी के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। आफ्टर द टेरिबल मीटिंग्स शी हैड जस्ट बीन थ्रू। अभी कुछ ही देर पहले उनकी मटिल्डा हेड मिस्ट्रेस और मिस्टर वॉरवुड के साथ बहुत बुरी मीटिंग्स हुई थी। शी वॉज नाउ सर्टेन दैट हेल्पिंग दिस चाइल्ड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि मटिल्डा की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। राइट देन मटिल्डा वॉज सीटिंग क्वाइटली इन द क्लासरूम। उस समय मटिल्डा चुपचाप क्लासरूम में बैठी थी। हर फेस लुक्ड अनयूजुअली ब्राइट एंड ईगर। उसका चेहरा अलग ही चमक रहा था और वो बहुत उत्सुक लग रही थी, जैसे वो जल्दी से सब कुछ बताना चाहती हो। मिस हनी हैड नेवर सीन हर लुक सो वाइड आइड एंड डिफरेंट। मिस हनी ने मटिल्डा को पहले कभी इतना एक्साइटेड और अलग नहीं देखा था। यस मटिल्डा, मिस हनी सेड जेंटली, यू कैन टेल मी एवरीथिंग। मिस हनी ने प्यार से कहा, हाँ मटिल्डा, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। मिस ट्रंचबुल, इट्स नॉट गोइंग टू पनिश मी, इज शी? मटिल्डा ने घबरा कर पूछा, मिस ट्रंचबुल मुझे पनिशमेंट तो नहीं देंगी ना? शी वुड नॉट पुट दैट क्रिएचर इन द वाटर, आई एम श्योर शी डिड नॉट। मिस हनी बोली, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उस क्रिएचर को ग्लास में नहीं रखा था। आई नो शी वुड नॉट, मिस हनी रिप्लाइड। मिस हनी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। सो आई एम नॉट इन ट्रबल? मटिल्डा ने पूछा, तो मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ? नो आई डोंट थिंक सो, मिस हनी बोली, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। द हेड मिस्ट्रेस वॉज जस्ट अ लिटल टू थ्रिल्ड, दैट्स ऑल। हेड मिस्ट्रेस बस थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बस इतनी सी बात है। गुड, मटिल्डा सेड, बट दैट्स नॉट व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। मटिल्डा बोली, अच्छा लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। व्हाट डू यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट मटिल्डा? मिस हनी ने पूछा, तो फिर तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द ग्लास ऑफ वाटर एंड द क्रिएचर इन इट। मटिल्डा बोली, मैं आपसे उस पानी के ग्लास और उसके अंदर वाले क्रिएचर के बारे में बात करना चाहती हूँ। यू सो द वाटर स्पिल ऑल ओवर मिस ट्रंचबुल, डिड नॉट यू? आपने देखा था ना कि पानी मिस ट्रंचबुल के ऊपर गिर गया था? यस आई डिड, मिस हनी बोली, हाँ मैंने देखा था। वेल मिस हनी, आई नेवर टच दैट ग्लास, आई डिड नॉट गो एनीवेयर नियर इट। मटिल्डा बोली, मिस हनी, मैंने उस ग्लास को छुआ तक नहीं था, मैं उसके पास भी नहीं गई थी। आई नो यू डिड नॉट, मिस हनी सेड। मिस हनी बोली, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। यू हियर्ड मी से अर्लियर दैट इट कुड नॉट पॉसिबल हैव बीन यू। तुमने पहले भी सुना था कि मैंने सबके सामने कहा था कि ये काम तुम्हारा हो ही नहीं सकता। हाउ डू वी सी दैट मटिल्डा स्टिल डिड नॉट नो व्हाट हैड रियली हैपेंड? हमें कैसे पता चलता है कि मटिल्डा को अभी भी समझ नहीं आया कि क्लासरूम में असल में क्या हुआ?
क्योंकि मटिल्डा खुद मिस हनी से पूछने और सच बताने आई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ग्लास बिना छुए कैसे गिर गया। इससे पता चलता है कि वो खुद भी इस घटना से हैरान थी। बट इट वॉज मी, मिस हनी, मटिल्डा said, that's exactly what I want to talk to you about. मटिल्डा बोली, लेकिन मिस हनी वो मैंने ही किया था और मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। यहाँ मटिल्डा का मतलब था कि उसने ग्लास गिराया लेकिन बिना हाथ लगाए। मिस हनी paused and looked carefully at the child. मिस हनी थोड़ी देर के लिए रुक गई और मटिल्डा को ध्यान से देखने लगी। I don't think I quite follow you, she said. उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही। I got so angry at being accused of something I have not done that I made it happen. मटिल्डा बोली, जब मुझ पर उस काम का इल्ज़ाम लगाया गया जो मैंने किया ही नहीं था तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने वही घटना कर दी। You made what happened, मटिल्डा? मिस हनी ने पूछा। मटिल्डा, तुमने क्या कर दिया? I made the glass tip over. मटिल्डा बोली, मैंने ग्लास को गिरा दिया। I still don't quite understand what you mean. मिस हनी बोली, अभी भी मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। I did it with my eyes. मटिल्डा बोली, मैंने ये अपनी आँखों से किया। I was staring at it and wishing it to tip. मैं ग्लास को लगातार देख रही थी और दिल से चाह रही थी कि वो गिर जाए। Then my eyes went all hot and funny. फिर मेरी आंखों में अजीब सी गर्मी और अलग सा एहसास हुआ। Some sort of power came out of them and the glass just toppled over. और लगा जैसे मेरी आंखों से कोई पावर निकली और ग्लास अपने आप गिर गया। Miss Honey continued to look steadily at Matilda. मिस हनी बिना कुछ बोले मटिल्डा को ध्यान से देखती रही। मटिल्डा भी उनकी तरफ वैसे ही देख रही थी। I am still not following you. मिस हनी बोली, मुझे अभी भी तुम्हारी बात पर समझ नहीं आ रहा। Do you mean you actually willed the glass to tip over? क्या तुम कहना चाहती हो कि तुमने सिर्फ अपनी सोच या इच्छा से ग्लास गिरा दिया? Yes, Matilda said with my eyes. मटिल्डा बोली, हाँ, अपनी आँखों से। मिस हनी वाज साइलेंट फॉर अ मोमेंट. मिस हनी कुछ देर के लिए बिना कुछ बोले चुप हो गई. सी डिड नॉट थिंक मटिल्डा मींट टू लाई. उन्हें नहीं लगा कि मटिल्डा झूठ बोल रही है. It was more likely that she was simply allowing her vivid imagination to run away with her. उन्हें लगा कि शायद मटिल्डा अपनी बहुत तेज इमेजिनेशन की वजह से ऐसा सोच रही है. You mean you were sitting where you are now and you told the glass to topple over and it did? मिस हनी ने पूछा, तुम यही बैठी थी और तुमने सिर्फ सोचा कि ग्लास गिर जाए और वो सच में गिर गया. समथिंग लाइक दैट मिस हनी. यस. मटिल्डा बोली, जी मिस हनी, कुछ ऐसा ही हुआ था. If you did that, then it is just about the greatest miracle a person has performed in a long time. मिस हनी बोली, अगर तुमने सच में ऐसा किया है तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है. मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार. I did it, मिस हनी. मटिल्डा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जी मिस हनी, मैंने ही किया था. It is extraordinary thoughts, मिस हनी. मिस हनी ने सोचा, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है. सी डिसाइडेड टू पुट ऑन एंड टू इट एज जेंटली एज पॉसिबल. उन्होंने सोचा कि इस बात को प्यार और शांति से आगे बढ़ाना चाहिए. कुड यू डू इट अगेन? सी आस्क्ड काइंडली. मिस हनी ने प्यार से पूछा, क्या तुम ये दोबारा कर सकती हो? आई डोंट नो, मटिल्डा सेड, बट आई थिंक आई माइट बी एबल टू. मटिल्डा बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं दोबारा कर सकती हूँ. अब देखते हैं कि क्या मटिल्डा सच में अपनी मैजिकल पावर दोबारा दिखा पाती है या नहीं. मिस हनी मूव्ड द नाउ एम्प्टी ग्लास टू द मिडल ऑफ द टेबल. मिस हनी ने खाली ग्लास को उठाकर टेबल के बीच में रख दिया. शुड आई पुट वाटर इन इट? सी आस्क्ड
स्माइलिंग अ लिटिल। मिस हनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछती है, क्या मैं इसमें पानी भर दूं? यहाँ मिस हनी थोड़ा स्माइल इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं है कि ग्लास बिना हाथ लगाए गिर सकता है। आई डोंट थिंक इट मैटर्स, मटिल्डा सेड। मटिल्डा बोली, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मटिल्डा का मतलब था कि ग्लास खाली हो या पानी से भरा हो, उसकी पावर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वेरी वेल देन गो अहेड एंड टिप इट ओवर। मिस हनी बोली, ठीक है, अब इसे गिरा कर दिखाओ। इट मे टेक सम टाइम। मटिल्डा बोली, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, यानी ये मैजिक जो है वो तुरंत नहीं होगा, उसे पूरी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। टेक ऑल द टाइम यू वांट, मिस हनी सेड, आई एम इन नो हरी। मिस हनी ने प्यार से कहा, जितना टाइम चाहिए ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इससे पता चलता है कि मिस हनी बहुत पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग टीचर है। मटिल्डा, सीटिंग इन द सेकेंड रो अबाउट 10 feet away from Miss Honey, put her elbows on the desk and covered her face in her hands. मटिल्डा सेकेंड रो में बैठी थी, जो मिस हनी से लगभग 10 फीट दूर थी। उसने अपनी कोहनी डेस्क पर रखी और दोनों हाथों से अपना चेहरा संभाल लिया। दिस टाइम सी गेव द ऑर्डर राइट इन द बिगनिंग। इस बार उसने शुरू से ही अपने दिमाग में ग्लास को गिराने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। टिप ग्लास, टिप, सी सेड, बट हर लिप्स डिड नॉट मूव एंड नो साउंड केम आउट। उसने अपने मन में बार बार कहा, ग्लास गिर जाओ, लेकिन उसके होठ बिल्कुल नहीं हिले और कोई आवाज़ भी नहीं निकली। सी जस्ट साउटेड द वर्ड्स इनसाइड हर हेड। वो सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ही ये बात बार बार सोच रही थी। सी फोकस्ड ऑल हर माइंड एंड ब्रेन। उसने अपना पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन सिर्फ ग्लास पर लगा दिया। हर फीलिंग्स रोज क्विकली इनटू हर आईज। उसे लगा जैसे उसकी सारी एनर्जी उसकी आंखों में आ गई हो। वंस अगेन द पावर वाज स्टार्टिंग टू सर्ज। एक बार फिर उससे महसूस हुआ कि उसकी मैजिकल पावर जागने लगी है। फर्स्ट द इलेक्ट्रिसिटी कैम इनटू हर इनविजिबल आर्म्स थ्रू हर आईबॉल्स। ये सिर्फ मटिल्डा का एहसास और इमेजिनेशन था, सच में आंखों से बिजली नहीं निकल रही थी। देन मिलियंस ऑफ टीनी इनविजिबल हैंड्स अपीयर्ड। उसे लगा जैसे लाखों छोटे छोटे इनविजिबल हाथ ग्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी उसके मैजिकल पावर को डिस्क्राइब करने का तरीका है। विदाउट यूजिंग एनी रियल हैंड्स ऑन इट। उसने अपने असली हाथों से ग्लास को बिल्कुल नहीं छुआ। सी कैप्ट साउटिंग इनसाइड हर हेड फॉर द ग्लास टू फॉल। वो अपने मन में बार बार सोचती रही, ग्लास गिर जाओ, ग्लास गिर जाओ। एंड इट डिड। और फिर ग्लास सच में गिर गया। सी सो इट ओबल, देन टिल्ट, देन टोपल ओवर। पहले ग्लास हल्का सा हिलने लगा, फिर थोड़ा झुक गया और आखिरी में गिर गया। एंड फॉल विथ अ लिटिल क्लिंक ऑन द टेबल टॉप। ग्लास टेबल पर क्लिंक की हल्की सी आवाज के साथ गिर गई। 12 इंचेस फ्रॉम मिस हनीज फोल्डेड आर्म्स। ग्लास मिस हनी के हाथों से सिर्फ 12 इंच दूर जाकर गिरा। अब मिस हनी ने भी अपनी आंखों से ये अजीब घटना देख ली। Miss Honey's mouth dropped open and her eyes stretched so wide you could see the whites all round. मिस हनी इतनी ज़्यादा हैरान हो गई कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया और उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि उनकी आंखों का सफ़ेद हिस्सा भी साफ दिखने लगा। She did not say a word. She could not. वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई क्योंकि वो शॉक में थी। The shock of seeing the miracle performed had struck her dumb. ये चमत्कार देखकर वो इतनी हैरान हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। She gaped at the glass, leaning well away from it. Now as thought it may be a dangerous thing. वो ग्लास को लगातार देखती रही और उससे थोड़ा दूर हट गई, जैसे ग्लास कोई खतरनाक चीज हो। Then slowly she lifted her head and looked at Matilda. फिर धीरे से उन्होंने अपना सिर उठाया और मटिल्डा की तरफ देखा। She saw the child white in the face, as white as paper. उन्होंने देखा कि मटिल्डा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, जैसे कागज हो।
trembling all over, the eyes glazed, staring straight ahead and seeing nothing. मटिल्डा का पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों की एक जगह टिकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सामने देख रही हो, लेकिन उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। The whole face was transfigured. उसका पूरा चेहरा बदला हुआ लग रहा था, आंखें चमक रही थी और वो बिल्कुल चुप बैठी थी। मिस हनी वेटेड। मिस हनी भी थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो शांत रहकर मटिल्डा को देखती रही। एंड देन सडनली, फिर अचानक मटिल्डा का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आई एम ऑल राइट सी सेड। मटिल्डा मुस्कुरा कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस हनी, आप चिंता मत कीजिए। यू सीम्ड सो फार अवे मिस हनी विस्पर्ड, ओ स्ट्रक। मटिल्डा, तुम ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर चली गई हो। ऑक्स्ट्रक का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैरान और प्रभावित हो जाना। ओह, आई वॉज फ्लाइंग पास्ट द स्टार्स ऑन द सिल्वर विंग्स। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं चांदी के पंखों पर बैठकर तारों के पास उड़ रही थी। ये मटिल्डा की फीलिंग और इमेजिनेशन को बताने का तरीका है। इट वॉज वंडरफुल। वो बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत अनुभव था। मिस हनी वॉज स्टिल गेजिंग एट द चाइल्ड इन एब्सोल्यूट वंडरमेंट। मिस हनी अब भी मटिल्डा को बहुत हैरानी से देख रही थी। इट वेंट मच क्विकर दिस टाइम, मटिल्डा सेड क्वाइटली। मटिल्डा ने धीरे से कहा, इस बार ये पहले से बहुत जल्दी हो गया, यानी इस बार उसकी पावर पहले से ज्यादा जल्दी काम कर गई। इट्स नॉट पॉसिबल, मिस हनी वाज गैस्पिंग। मिस हनी हैरान होकर बोली, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आई डोंट बिलीव इट, आई सिंपली डोंट बिलीव इट। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। सी क्लोज्ड हर आइज। उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो खुद को शांत कर सके। वुड यू लाइक टू कम बैक एंड हैव टी एट माई कॉटेज? फिर मिस हनी ने प्यार से पूछा, मटिल्डा, क्या तुम मेरे कॉटेज पर चाय पीने चलोगी? मिस हनी अब मटिल्डा से आराम से बात करना चाहती थी और उसके बारे में और जानना चाहती थी। ओह, आई डिड लव टू, मटिल्डा सेड। मटिल्डा खुशी से बोली, जी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुड, कलेक्ट योर things and I will meet you outside in a couple of minutes. मिस हनी बोली, ठीक है, अपना सामान ले लो, मैं 2 मिनट में बाहर मिलती हूँ। You won't tell anyone about this thing that I did with you, मिस हनी। मटिल्डा थोड़ा घबरा कर बोली, मिस हनी, आप ये बात किसी और को नहीं बताएंगी ना कि मैंने ये किया? इससे पता चलता है कि मटिल्डा अपनी पावर को सीक्रेट रखना चाहती है। I would not dream of it, मिस हनी said. मिस हनी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ इट एक इडियम है जिसका मतलब है मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो इस कहानी का एंड यही होता है। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी पर बिना प्रूफ के गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। एक अच्छा टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को समझता और सपोर्ट करता है, बिल्कुल मिस हनी की तरह। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट होता है, हमें उस टैलेंट को पहचानना और उसे अच्छे काम के लिए यूज करना चाहिए। आई होप आज का ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लर्न विद पलक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे अगले एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।